आज हम आपको ऐसी खबर दिखाएंगे जो मन को झकझोर के रख देगी। एक पत्नी ने पति से बेवफाई करते हुए पति की हत्या की साजिश रच डाली। पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को दवा की ओवरडोज देकर मौत के घाट उतार दिया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए ऋषभ तिवारी हत्याकांड ने हर किसी को झकझोर दिया। हर शख्स ये बात सोच को हैरत में है कि कैसे एक पत्नी ने अपने पति से बेवफाई की और प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या की साजिश रच डाली। हत्याकांड के खुलासे में बात सामने आई थी कि ऋषभ की पत्नी सपना ने प्रॉपर्टी हड़पने के लिए हत्या की थी और अपने प्रेमी व उसके साथी के साथ मिलकर पति पर हमला कराया। हमले में जब वो बच गया तो दवाइयों की ओवरडोज देकर उसको खुद ही मार दिया। इसके लिए पत्नी ने दूसरे प्रेमी का साथ अपनाया। हत्याकांड का खुलासा सर्विलांस और व्हाट्सएप चैट के जरिए हुआ। सर्विलांस की मदद से चिन्हित किए गए नंबरों के आधार पर ऋषभ की पत्नी सपना और उसके प्रेमी तक पहुंची। इसके बाद जब दोनों से सख्ती से पूछताछ की गई तो वारदात कबूल ली और पूरा मामला बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी की तरह साफ हो गया। ऋषभ तिवारी पर 27 नवंबर को बाइक सवार बदमाशों ने हत्या के इरादे से हमला किया था। हालांकि ऋषभ इसमें बच गया था। पत्नी ने पड़ोसी करण विश्वकर्मा पर आरोप लगाकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस बीच 3 दिसंबर को ऋषभ की मौत हो गई। पुलिस ने करण से पूछताछ की तो विवाद सामने नहीं आया और न ही घटना स्थल पर उसकी लोकेशन मिली। इसके बाद पुलिस की सुई पत्नी सपना की ओर घूमी। उसके मोबाइल की कॉल डिटेल निकाली तो रायपुरवा निवासी प्रेमी राज कपूर उर्फ राजू के घर के पास स्थित मेडिकल स्टोर संचालक सुरेंद्र यादव के संपर्क में होने की बात सामने आई। जांच में राजू और सपना का नंबर घटना स्थल पर सक्रिय मिला। इसके बाद सपना और राजू के मोबाइल की व्हाट्सएप चैट निकलवाई। इसमें हत्याकांड से संबंधित साक्ष्य मिले। पुलिस ने सुरेंद्र यादव की भूमिका की भी जांच की। अब क्या है मामला पूरा, जरा विस्तृत रूप से आपको बताते और समझाते भी हैं। कानपुर में पत्नी सपना ने संपत्ति की लालच में प्रेमी राज कपूर के साथ मिलकर ऋषभ तिवारी की हत्या की साजिश रच डाली। 27 नवंबर को राज कपूर साथी कर्मचारी सत्येंद्र विश्वकर्मा उर्फ सीटू के साथ मिलकर ऋषभ पर जानलेवा हमला किया। पुलिस के अनुसार हमले में बच जाने के बाद सपना ने दवाओं का ओवरडोज देकर ऋषभ की हत्या कर दी। पत्नी सपना ने दवाएं सुरेंद्र यादव से लाती थी। पुलिस ने प्रेमी राज कपूर, सीटू और दूसरे प्रेमी सुरेंद्र और सपना को जेल भेज दिया। सपना ऋषभ को रोज दोगुनी दवाइयों की डोज देती थी। कुछ दवाइयां प्रेमी राजू भी उसे लेकर लाकर देता था। पुलिस पता कर रही है कि दवाइयां कौन सी थी। 24 घंटे के भीतर ओवरडोज का असर दिखने लगता था। जब खुराक जारी रहती थी तो हालत और बिगड़ जाती थी। ऋषभ हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला तथ्य सामने आया था। सपना ने अपने ही पति की हत्या के लिए प्रेमी को 3 लाख की सुपारी दी थी। इसका खुलासा राज कपूर उर्फ राजू के व्हाट्सएप चैट से हुआ। दरअसल पूरा मामला सपना ने क्राइम सीरियल को देख के बाद रचा था। सपना ने पुलिस को बताया कि क्राइम सीरियल देखती रहती थी। किसी क्राइम सीरियल में उसने देखा था कि इसी तरह से दवाइयों का ओवरडोज देकर शख्स को मार दिया जाता है। उसको हत्या साबित करना पुलिस के लिए चुनौती बन जाता है। इसलिए जब ऋषभ हमले से नहीं मरा तो उसने दवाइयों की ओवरडोज देकर उसे मारने की साजिश रच डाली। थाना सचेंडी क्षेत्रांतर्गत 27 नवंबर को ऋषभ त्रिपाठी नाम के एक व्यक्ति के ऊपर हमला हुआ था एक धारदार हथियार से, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इलाज के बाद हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के कुछ दिन के बाद घर पर उनकी तबीयत बिगड़ी और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। इस प्रकरण में जो मृतक के परिवारीजन थे उनके द्वारा अपने पड़ोस के एक व्यक्ति रामकृष्ण विश्वकर्मा, जिनके साथ इनका पुराना संपत्ति विवाद था, उसको नामजद करते हुए तत्समय एक शिकायत दी गई थी, जिसमें थाना सचेंडी में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रारंभ की गई। विवेचना के दौरान यह पाया गया कि जिस व्यक्ति को नामजद किया गया था उसकी घटना में संलिप्तता होने संबंधी कोई साक्ष्य नहीं मिल रहे थे और घटना में मोबाइल सर्विलांस और बाकी ह्यूमन इंटेलिजेंस से ऐसी कुछ बातें संज्ञान में आई कि मृतक की पत्नी सपना का एक पुराना दोस्त जिसका नाम राज कपूर गुप्ता था, जिसके साथ ये एक साथ पढ़ती थी और इन दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे, उनके द्वारा मिलके ये प्लान बनाया गया
कि ऋषभ को रास्ते से हटाया जाए ताकि वो लोग फिर से एक साथ ज़िंदगी जी सके। इसी प्लान के तहत ऋषभ के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर राज कपूर गुप्ता के द्वारा अपने एक साथी के साथ मिलकर ऋषभ के ऊपर 27 तारीख की रात में चकरपुर में एक शादी में जब ऋषभ गया हुआ था, उसके पश्चात उस पर हमला किया गया। इसमें ऋषभ घायल हो गया था। जब बाद में ऋषभ अपने घर पे ठीक हो गया तो पड़ोस के एक सत्येंद्र यादव हैं जिनका एक मेडिकल स्टोर है, और उसका भी सपना के साथ उसकी भी दोस्ती प्रकाश में आई है। उसके साथ सपना ने मिलके ये प्लान बनाया कि इसको कुछ ऐसी दवाई या कोई इंजेक्शन हमारे द्वारा दिया जाए जिससे इसके जो ऑर्गन्स है वो फेल हो जाए, और उनके द्वारा मिलके ऋषभ को एक जहरीला इंजेक्शन ऐसे दिया गया है। इसमें ऋषभ के अंदर के ऑर्गन्स संभवतः फेल हो गए। पोस्टमार्टम परीक्षण में मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो पाया और विसरा को प्रिजर्व किया गया है। मुझे यकीन है कि जब विसरा की रिपोर्ट आएगी तब इसमें चीज़ें और स्पष्ट हो पाएंगी कि उसको कौन सा ऐसा केमिकल ऋषभ की बॉडी में इंजेक्ट किया गया था। वर्तमान में पुलिस के द्वारा सपना और इन तीनों अभियुक्तों को, जिसमें नाम है राज कपूर गुप्ता, सत्येंद्र विश्वकर्मा और सुरेंद्र यादव, इन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना में इनसे अभी पूछताछ जारी है। कुछ ऐसे बिंदु हैं जिन पे अभी भी स्पष्ट चीज़ें हमें करनी है। अगर आवश्यकता हुई तो हम इसके लिए इनके पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए भी मांग करेंगे। क्या इसने कोई ओवरडोज दिया था क्या? सपना ने कोई सीरियल से देख के प्लान किया है? सपना टीवी देखने की शौकीन है और उसने बताया कि वो काफ़ी क्राइम संबंधी सीरियल जो इस टाइम टीवी पे आते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।